किशनपुर की पुरानी हवेली में लाला सिंह अपने बेटे की शादी करके बहू लाए थे। वो तो एकदम खुश थे कि इतने सस्ते में इतनी शानदार हवेली मिल गई और मज़े से रहने लगे। लेकिन यार, जब से वो उस हवेली में आए थे न, लाला सिंह को अपनी बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। एक दिन सपना किचन में काम कर रही थी, तभी लाला सिंह उधर आ गए। वो कुछ कहने ही वाले थे कि सपना एकदम से खड़ी हो गई और गुस्से से लाला सिंह को घूरने लगी। उसकी आवाज़ में एक और अजीब सी आवाज़ मिक्स थी, जिसे सुनकर लाला सिंह डर के मारे कांपने लगे और वहाँ से एकदम भाग गए। लाला सिंह ये देखकर बहुत परेशान हो गए। अंदर आए तो वहाँ उनका बेटा था। उन्होंने उसे इस बारे में बताना चाहा तो वो उल्टा अपने पापा पर ही भड़क उठा। एक दिन लाला सिंह टमाटर के खेत में काम कर रहे थे, तभी वो भूतिया आत्मा सपना के शरीर के साथ उनके सामने प्रकट हो गई। ये देखकर लाला सिंह बेहोश हो गए और जब उन्हें होश आया तो वो एकदम अपने बेटे के पास भागे और फिर उसे सब बताने की कोशिश की। बेटे ने सोचा, मेरे पिताजी इस तरह मुझसे झूठ तो नहीं बोल सकते, ज़रूर इसके पीछे कोई राज है। वो अपने पिता से कहता है, आप परेशान न हो, मैं पता लगाता हूँ कि बात क्या है। सपना ये सारी बातें छिपकर सुन रही थी। एक दिन गोविंद चोरी छुपे किचन में चला जाता है, जहाँ सपना हाथ जोड़े एक भयानक डरावनी काली बिल्ली के साथ बैठी थी और अचानक से सपना एक भूतनी के रूप में आ जाती है, जिसकी आंखें लाल अंगारे की तरह थीं। उसके हाथ में चाकू था। सपना की आंखों से जैसे खून बह रहा था। सपना बिल्ली को चाकू से काटने ही वाली थी कि उसको महसूस हुआ जैसे कोई उसे छिपकर देख रहा है। उसने जल्दी से अपना रूप बदल लिया और अपने नॉर्मल रूप में आ गई और सब्जियां काटने का नाटक करने लगी। गोविंद सब कुछ देख चुका था। वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। गोविंद डरा हुआ अपने पिता के पास खेत पर पहुँचता है और सब कुछ उन्हें बता देता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे थे, वो सपना नहीं, वो तो कोई चुड़ैल है। ये सुनकर लाला सिंह उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं, तुम परेशान मत हो, हम इसका हल निकाल लेंगे। वो गोविंद को लेकर एक जाने माने साधु के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर वो साधु को सब कुछ बताते हैं। साधु कुछ मंत्र पढ़ता है और बताता है कि तुम जिस हवेली में रह रहे हो वहाँ किसी भयानक आत्मा का साया है। कल अमावस्या की रात है, आधी रात को हवेली के बाहर जो पेड़ है वहाँ जाकर चुपचाप खड़े हो जाना, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन है। अगली रात दोनों हवेली के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी वही लाल साड़ी वाली औरत अपनी बच्ची के साथ जोर जोर से डरावनी हंसी हंसती हुई निकलती है। ये देखकर गोविंद और उसके पिता बहुत घबरा जाते हैं और जल्दी से हवेली के अंदर भाग जाते हैं। हवेली में जाकर लाला सिंह साधु को फ़ोन लगाते हैं। साधु लाला सिंह को एक मंत्र का जाप करने के लिए कहता है। जब तक लाला सिंह मंत्र का जाप करते हैं, साधु भी वहां पहुंच जाते हैं और वो भी मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं। मंत्र पढ़ते ही तेज हवाएं चलने लगती हैं, बिजली कड़कती है। हवेली के बाहर से रोने और हंसने की आवाज़ें आने लगती हैं। साधु समझ जाता है कि वो आत्मा उन्हें बाहर बुला रही है। जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं, जानवर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, पक्षी जोर जोर से बोलने लगते हैं। तभी वही लाल साड़ी वाली आत्मा एक बच्ची के साथ प्रकट होती है और कहती है, क्यों बुलाया मुझे? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबके सब मारे जाओगे। तभी साधु उस पर मंत्र फूंक देता है, जिससे वो आत्मा एकदम निढाल हो जाती है। साधु उससे पूछता है कि तुम इनकी बहू सपना के शरीर में क्यों आई हो? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? आत्मा साधु से हवेली के अंदर चलने को कहती है और बेहोश हो जाती है। अचानक सारे लोग हवेली में खुद को पाते हैं। आत्मा भी उठ के खड़ी हो जाती है। उसके बाद वो बताती है कि मेरे पति और मेरे ससुर ने मुझे दहेज के लिए मार डाला था। मुझे मेरी बेटी के सामने चाकू से मार डाला था। मेरी बेटी भी मेरे साथ मर गई थी। उसके बाद मैंने आत्मा बनकर उन दोनों को वही मौत दी जो उन्होंने मुझे दी। अब मैं मेरी बेटी के साथ इस हवेली में रहती हूँ, लेकिन जब से ये लोग आए हैं मेरा यहाँ रहना मुश्किल बना दिया है। इनसे कहो जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाएं, वरना मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगी। साधु उसे समझाता है कि तुम इन्हें कोई नुकसान मत पहुँचाओ, ये निर्दोष हैं, यहाँ से चले जाएंगे। तुम सपना का शरीर छोड़ दो। ये सुनकर आत्मा डरावनी हंसी हंसते हुए वहाँ से गायब हो जाती है और सपना के शरीर को नीचे फेंक देती है। लाला सिंह और गोविंद सपना को संभालते हैं और साधु उन्हें वहाँ से जाने को कह देता है। वो सब वहाँ से अपनी जान बचाकर चले जाते हैं।